गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और बायो 10 सीरीज में आज आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ट्रू मॉसेस एंड फॉल्स मॉसेस। एक्चुअली हम सभी को पता है ट्रू मॉसेस कहाँ से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे भी इम्पॉर्टेंट स्पीसीज हैं जो कि फॉल्स मॉसेस, एक्चुअली उनको मॉस तो कहा जाता है लेकिन वो ट्रू मॉस नहीं है, फॉल्स मॉस है। उसका क्या रीज़न है? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग ट्रू मॉसेस क्या है। हम सभी को पता है कि जो ट्रू मॉसेस हैं वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स होते हैं। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनका एक क्लास है, ब्रायोप्सिडा से बिलोंग करते हैं। ब्रायोप्सिडा से बिलोंग करते हैं। इसमें कुछ मॉसेस के नाम जो ट्रू मॉस हैं, एक्चुअली जो ब्रायोफाइट्स है वही ट्रू मॉस कहलाते हैं। जैसे आपके सामने है स्फैगनम, एक एग्जाम्पल है। स्फैगनम बहुत इंपॉर्टेंट मॉस माना जाता है, जिसको हम बॉग मॉस, पीट मॉस या फिर मॉस कॉटन के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा मॉस है जो जिसके अंदर कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। जैसे इसकी स्टेम में हमें रिटॉर्ट सेल देखने को मिलती है। रिटॉर्ट सेल कुछ बॉटल जैसे सेल्स होती हैं, और इसकी लीफ में हमें हाइलाइन सेल्स देखने मिलती हैं। ये दोनों सेल्स ऐसी होती हैं कि जो मेच्योरिटी के बाद अपने प्रोटोप्लास्ट को लूज करके बिल्कुल एम्प्टी हो जाती हैं, और एम्प्टी होने की वजह से ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर कर सकती हैं। क्योंकि ये वाटर स्टोर करते हैं इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, मॉस कॉटन के नाम से जाना जाता है। और इनका इस्तेमाल हम ट्रांसशिपमेंट में करते हैं। अगर कि कहीं से भी हमें किसी जो आप कह सकते हैं स्टेम या फिर किसी भी तरीके के फ्लावर वगैरह का एक्सपोर्ट करना होता है तो हम मॉस कॉटन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या रीज़न है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं? क्योंकि इनके अंदर रिटॉर्ट सेल्स और हाइलाइन सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं। पॉलीट्राइकम है जिसको हम हेयरी कैप मॉस के नाम से जानते हैं। फ्यूनेरिया के बारे में आपने सुना होगा, जिसको हम रोप मॉस या कॉर्ड मॉस के नाम से जानते हैं। क्योंकि इनका जो फ्यूनेरिया का जो कैप्सूल या जो स्पोरफाइट होता है वो बिल्कुल एकदम रोप के जैसे कॉइल्ड होता है, इसलिए इसको हम रोप मॉस या फिर कॉर्ड मॉस के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से पोगोनेटम होता है। पोगोनेटम को हम मेडन हेयर मॉस के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये सारे ट्रू मॉसेस हैं, ये ब्रायोफाइटा से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे हमने एक नोट करके लिखा है, देखिए पोगोनेटम एक ट्रू मॉस है जो कि ब्रायोफाइटा से बिलोंग करता है। ये क्या है? ब्रायोफाइट है। और यही हमने नोट करके लिखा हुआ है एडियंसम, जो कि एक टेरिडोफाइट है। इसको हम वॉकिंग फर्न भी कहते हैं और मेडन हेयर फर्न कहते हैं। देखो, मेडन हेयर मॉस क्या है? पोगोनेटम है। मेडन हेयर फर्न क्या है? दिस इज एडियंसम। और गिंको एक जिम्नोस्पर्म है जिसको हम मेडन हेयर ट्री के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि आपको ट्रू मॉसेस समझ आ गया होगा, है ना। स्फैगनम है जिसको बॉग मॉस या पीट मॉस या मॉस कॉटन कहते हैं। पॉलीट्राइकम को हम हेरी कैप मॉस कहते हैं। फिनेरिया को हम रोप मॉस या फिर कॉर्ड मॉस के नाम से जानते हैं। पोगनेटम को हम मेडन हेयर मॉस के नाम से जानते हैं। एडियंसम एक टेरिडोफाइटा है जिसको मेडन हेयर फर्न कहते हैं। और गिंको एक जिम्नोस्पर्म है जिसे हम मेडन हेयर ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम, ये तो था हमारा ट्रू मॉस। अब हम आगे आ जाते हैं, फॉल्स मॉसेस के बारे में पढ़ते हैं। फॉल्स मॉस उसको कहा जाता है जो ब्रायोफाइटा से बिलोंग ना करके कहीं और किसी और क्लास या आप कह सकते हो प्लांट ग्रुप के अंदर आता है। जैसे एक फॉल्स मॉस है एल्गी। एल्गी में एक फॉल्स मॉस होता है, उसका नाम है कॉन्ड्रस क्रिस्पस। क्या है? कॉन्ड्रस क्रिस्पस है। ठीक है, कॉन्डस क्रिस्पस को हम लोग आइरिस मॉस भी कहते हैं। आप सभी को पता होगा ये रेड एल्गी है, और यहाँ से एक सब्सटेंस ऑब्टेन किया जाता है जिसको हम कैरेजिनिन कहते हैं। दिस इज वेरी वेरी आईएमपी, कैरेजिनिन कहते हैं। दिस इज वेरी वेरी आईएमपी। तो कॉन्ड्रस क्रिस्पस एक आइरिस मॉस के नाम से जानता है। ये फॉल्स मॉस है क्योंकि ये ब्रायोफाइटा से बिलोंग नहीं करता, ये एक एल्गी है। कैरेजिनिन
ये जो इसको हम जेली वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और एक कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि कैराजिनिन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो हम आराम से एक क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं कॉन्ड्रस क्रिस्पस। लेकिन ऑप्शन में अगर कॉन्ड्रस क्रिस्पस ना देके एक और नाम मिले आपको, गिगार्टिना पिस्टिलाटा, ठीक है, गिगार्टिना पिस्टिलाटा, ये भी एक रेड एल्गी है, यहाँ से भी कॉन्ड्रस क्रिस्पस कैराजिनिन ऑब्टेन किया जाता है। जैसे अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल दे देता है कि एगेर, एगेर कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, एगेर, एगेर, तो हम सभी को पता है जो एगेर एगेर है वो हम दो एल्गी से ऑब्टेन करते हैं। किससे ऑब्टेन करते हैं, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, है ना, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, ठीक, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। लेकिन ये दोनों नाम ना देके यूक्यूमा एक और नाम दिया है, यूक्यूमा, तो इसको भी आप याद रखना, EUCHUMA, ठीक, EUCHUMA, यूक्यूमा। तो ये भी क्या है, एक तरीके का आप कह सकते हैं रेड एल्गी। ये भी सब कैसे हैं, रेड एल्गी हैं, जहां से हम एगेर एगेर ऑब्टेन करते हैं। तो एक एग्जाम्पल एल्गी का हो गया जो कि एक फाल्स मॉस है। लाइकेंस में आपको और एग्जाम्पल, लाइकेंस जो है वहां से भी हमें कुछ फाल्स मॉसेस देखने मिलते हैं, जैसे क्लेडोनिया रेंजिफेरिना जिसको हम रेंडियर मॉस के नाम से जानते हैं, सिट्रेरिया आइलैंडिका जिसको हम आइलैंड मॉस के नाम से जानते हैं, लिथारिया वुल्पाइना जिसको हम वुल्फ मॉस के नाम से जानते हैं, और ये पॉइजनस है, दिस इज वेरी वेरी IMP, और अभी ये PGT में आया हुआ था, ठीक है, PGT में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। तो ये देखिए आपको एल्गी, दो ऐसे एल्गी मिल गए, ठीक है, इसके अलावा आपको तीन ऐसे लाइकेन मिल गए, सॉरी एक एल्गी तीन लाइकेन मिल गया, जो कि फॉल्स मॉस की कैटेगरी में आता है। आते हैं हम कुछ और फॉल्स मॉस देखते हैं जो कि टेरिडोफाइटा से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं, टेरिडोफाइटा से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो लाइकोपोडियम एक टेरिडोफाइटा है, लाइकोप्सिडा क्लास से बिलोंग करता है। बात करते हैं लाइकोपोडियम, सिलेजनिला और ये लेपिडोडेंड्रॉन, ये सब अगर हम बात करें सब टेरिडोफाइटा हैं, और ये फॉल्स मॉस हैं क्योंकि इनके नाम में मॉस आता है। लाइकोपोडियम को क्लब मॉस, ग्राउंड पाइन या ट्रेलिंग एवरग्रीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। सिलेजनेला की बात करें तो कॉमनली या जनरली सिलेजनेला को हम लिटिल क्लब मॉस के नाम से जानते हैं या स्पाइक मॉस के नाम से जानते हैं। सिलेजनेला की एक स्पीसीज है जिसको हम सिलेजनेला रुपेस्ट्रिस कहते हैं, इसको बर्ड नेस्ट मॉस के नाम से भी जाना जाता है। सिलेजनेला ब्रायोप्टेरिस एक होता है जिसको हम संजीवनी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना आप, रुपेस्ट्रिस को हम बर्ड नेस्ट मॉस आ गया। हालांकि ये हैं टेरिडोफाइट्स लेकिन इनके नाम के साथ मॉस लगा हुआ है, तो ये ब्रायोफाइटा नहीं, इसलिए इसको हम फॉल्स मॉस कहते हैं। लेपिडोडेंड्रॉन है जिसको हम जाइंट क्लब मॉस के नाम से जानते हैं। तो ये इतने सारे जो मॉसेस हैं ये सब के सब ब्रायोफाइटा, जो पहली स्लाइड थी हमारी जिसमें ब्रायोफाइट्स थे, ब्रायोफाइट्स को छोड़ दिया जाए, जिसमें स्फैगनम है, पॉलीट्राइकम है, फिनेरिया है, पोगोनेटम है, इन सबको अगर छोड़ दिया जाए तो अगर हम बात करें एक एल्गी कॉन्ड्रस क्रिस्पस, ये एक फॉल्स मॉस है। तीन लाइकेन क्लेडोनिया जो जनरल है, और भी हैं एग्जाम्पल्स लेकिन जो जनरल है, क्लेडोनिया रेंजिफेरिना, सिट्रेरिया आइलैंडिका, लिथारिया वुल्पानिया, ठीक है ना। और अगर देखिए यहाँ पे हम एक और नाम आपके पास लिख सकते हैं, तीसरा या चौथा, ये है आपका एंड्रिया, एंड्रिया जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेनाइट मॉस के नाम से भी जानते हैं, ग्रेनाइट मॉस या रॉक मॉस के नाम से जानते हैं, रॉक मॉस, है ना, बिल्कुल ग्रेनाइट के जैसे दिखते हैं, तो ये भी आप इसको लिख सकते हैं। तो एंड्रिया को ग्रेनाइट मॉस या रॉक मॉस के नाम से भी जानते हैं, ये भी ट्रू मॉसेस हैं, ठीक है, ये क्या है, ट्रू मॉसेस हैं। तो ये आपके पास आ गया ये पूरा डेटा, ये ट्रू मॉस है, एक एल्गी कॉन्ड्रस क्रिस्पस, ये फाल्स मॉस है, ये तीन लाइकेन ये ट्रू फाल्स मॉस है, और यहाँ पे तीन हमने आपको टेरिडोफाइटा लिखा है जो कि फाल्स मॉस है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ये जितना भी है आप अपना नोट कर सकते हैं, और आपकी तैयारी जो है वो बेहतरीन ढंग से होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा इस सीरीज़ को। आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए कुछ करने की सोचते हैं, और एक ये म्यूचुअल अपना जो ये
आप कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें म्यूचुअल होती हैं। आप हमें जितना सपोर्ट करेंगे हमारे अंदर उतनी ज़्यादा जो है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो कि एनर्जी मिलती है, स्टूडेंट के लिए कुछ कर पा रहे हैं, उनको कुछ सिखा पा रहे हैं, तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली सीरीज़ में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। और हमने आपको बताया है कि ये कॉन्सेप्ट आपके 10 से 15 मिनट के आसपास के कॉन्सेप्ट होंगे, इसलिए हम ऐसा कोई टॉपिक लेंगे जो कि आपको जल्दी से जल्दी लर्न हो जाए और आपके लिए बेनिफिशियल भी रहे। ओके, थैंक यू।